आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पाकिस्तान के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच दिल्ली में रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ की चर्चा। गृह मंत्री ने बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी की बुलाई बैठक। बीसीसीआई ने स्थगित किया आईपीएल। झारखंड में भी बरती जा रही है विशेष सतर्कता। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों की बढ़ाई गई सुरक्षा। राज्य सरकार ने नक्सलियों, आतंकवादियों और कुख्यात अपराधियों पर इनाम राशि की घोषणा के लिए नीति में किया संशोधन। महिलाओं के लिए 7 नए वन स्टॉप हेल्प सेंटर खोलने का भी फैसला। भाजपा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय करने के सरकार के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मंत्री सुदिव्य ने कहा, कोल विद्रोह के महानायक को दिया गया सम्मान। और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव की अधिसूचना जारी। नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 18 मई को होगी वार्षिक आम सभा। और अब समाचार विस्तार से। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे टकराव के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर तेज हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा प्रमुख और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक की और हालात पर मंथन किया। उन्होंने डीआरडीओ प्रमुख से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री की बैठक के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो के डीजी, केंद्रीय गृह सचिव और आईबी के निदेशक भी मौजूद हैं। इस बीच बढ़ रहे टकराव के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल के बाकी बचे मैच स्थगित कर दिए हैं। बीसीसीआई ने फिलहाल नई तारीखों की घोषणा नहीं की है। आईपीएल में अभी 12 लीग मैच होने बाकी हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 25 मई को होना था। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए झारखंड में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो थर्मल पावर प्लांट और चंद्रपुरा थर्मल पावर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बोकारो स्टील प्लांट में आने जाने वाली गाड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने एसपी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सुरक्षा की जांच करने का निर्देश दिया है। इधर राज्य के अन्य हिस्सों में भी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत और पाकिस्तान में जारी संघर्ष के बीच राज्य के सेवानिवृत्त सैनिकों ने भी सीमा पर जाने की इच्छा जताई है। सेना के हवलदार मेजर पद से रिटायर होने वाले खूंटी निवासी जितेंद्र कश्यप फिर देश रक्षा में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के निर्देश पर यदि सिविल डिफेंस टीम बनती है तो उसमें वे नेतृत्व करने को तैयार हैं। अभी भारत सरकार के द्वारा हमारे पास जल सेना है, थल सेना, वायु सेना है तथा हमारे जैसे जो सेवानिवृत्त हैं, ये लोग भी तत्पर हैं कि हम लोग को अगर बुलावा होगा तो हम लोग अवश्य भारत की रक्षा के लिए जाएंगे। साथ ही अभी सिविल डिफेंस के लिए भी आदेश आया हुआ है। राज्य सरकार ने नक्सलियों, आतंकवादियों और कुख्यात अपराधियों पर इनाम राशि की घोषणा के लिए राज्य नीति में संशोधन किया है। नई नीति के अनुसार राज्य की सुरक्षा को किसी भी रूप में खतरा पहुंचाने वाले अपराधियों, नक्सलियों या आतंकवादियों पर श्रेणीवार अधिकतम 30 लाख और न्यूनतम 2 लाख रुपए की इनाम राशि घोषित की जाएगी। पहले नकद पुरस्कार नीति केवल नक्सलियों तक ही सीमित थी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि एक अन्य बड़े फैसले में महिलाओं के लिए 7 नए वन स्टॉप हेल्प सेंटर खोले जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया है। मंत्री ने कहा कि कैबिनेट का ये निर्णय कोल विद्रोह के महानायक वीर बुधु भगत का सम्मान है। 2024 के विधानसभा सत्र में मैंने शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग किया था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के नाम को बदलते हुए वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय का नाम दिया जाए। हमारे महागठबंधन की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये मांग को स्वीकारा है और मैं तमाम लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये फैसला आदिवासी समाज और उनके वीरों को सम्मान देने वाली बात है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। श्री मरांडी ने कहा कि यह गलत परंपरा स्थापित करने वाला फैसला है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि वास्तव में बुधु भगत को सम्मानित करना चाहती थी तो उनके नाम पर एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए था। एक महान विभूति के नाम को हटाकर दूसरे महान विभूति के नाम पर संस्थान का नाम बदल देना दोनों ही व्यक्तियों की विरासत और सम्मान को प्रभावित करता है। इधर राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि वीर बुधु भगत झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और उन्हें सम्मान देना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि वीर बुधु भगत के नाम पर विश्वविद्यालय का नामकरण करने से विपक्ष को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। झारखंड की धरती पर के किसी विश्वविद्यालय का नामकरण उस व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए जिसका झारखंड के लिए कोई उल्लेखनीय योगदान है। मेरी जानकारी जहां तक है, स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी झारखंड की धरती पर आए भी नहीं थे, तो वैसी परिस्थिति में उनके नाम पर यहाँ रख देना हमारे समझ से बहुत कोई उचित नहीं था। यदि भारतीय जनता पार्टी को यह प्रतीत होता है कि वीर बुधु भगत के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम झारखंड की जनभावनाओं के अनुरूप नहीं है तो बदल के दिखाएं। बोकारो जिले के गोडावाली गांव के ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से त्रस्त हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले के गोडावाली गांव के ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से त्रस्त हैं। गांव के निकट आधा दर्जन से ज्यादा फैक्ट्री संचालित हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर उपायुक्त विजया जाधव द्वारा गठित जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। जांच के बाद उपायुक्त ने 3 उद्योगों को अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया है। उपायुक्त ने कहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह 0.9% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। इधर सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 90,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,03,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने कल से गोड्डा, साहिबगंज और दुमका समेत राज्य के 8 जिलों में लू चलने की आशंका जताई है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने अगले 5 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी जताई है। और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। पाकिस्तान के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच दिल्ली में रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ की चर्चा। गृह मंत्री ने BSF और CISF के DG की बुलाई बैठक। BCCI ने स्थगित किया IPL। झारखंड में भी बरती जा रही है विशेष सतर्कता। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों की बढ़ाई गई सुरक्षा। राज्य सरकार ने नक्सलियों, आतंकवादियों और कुख्यात अपराधियों पर इनाम राशि की घोषणा के लिए नीति में किया संशोधन। महिलाओं के लिए 7 नए वन स्टॉप हेल्प सेंटर खोलने का भी फैसला। भाजपा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय करने के सरकार के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मंत्री सुदिव्य ने कहा, कोल विद्रोह के महानायक को दिया गया सम्मान। और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव की अधिसूचना जारी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 18 मई को होगी वार्षिक आम सभा।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।